हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 19 और आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है लोक सेवा आयोग और दूसरा है निर्वाचन आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक सेवा आयोग भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। अगला पॉइंट है कोई भी सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए उस समय वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। उसके बाद है संवैधानिक प्रावधान। लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। यह एसपीएससी का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद है अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 319 इसमें आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 321 में है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय यानी कि खर्चे। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में इसे 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। उसके बाद है अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष का मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वैश्विक मताधिकार पर आधारित होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान की संसद की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आगे हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य।
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। उसके बाद है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्तों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।